नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो CLI का हुआ था 18 फरवरी 2024 में, उसके इलेक्ट्रिक पोर्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस पेपर में कुल 100 मार्क के क्वेश्चन थे, जिसमें 50 इलेक्ट्रिक के थे और बाकी 50 में ट्रांसपोर्टेशन, रूलिंग, स्टोर से और आपके इस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन थे और ड्यूरेशन इसका 90 मिनट था। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इलेक्ट्रिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए था, 3 फेज लोको इज हैविंग नंबर ऑफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर। 3 फेज लोको में 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं, बर 1, बर 2 एंड बर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको SS09 बिलोंग्स टू, यानी SS09 किस सब सिस्टम से बिलोंग करता है? तो ये बैटरी से बिलोंग करता है, यानी इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सब सिस्टम से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है, उसको हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। टोटल 19 सब सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रीसेट VCD इन WAP5 लोको वेट फॉर कितने सेकेंड? तो E70 लोको में आपको 120 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको कैप चेंजिंग इज टू बी डन विद इन, कितने मिनट में आपको कैप चेंज कर लेना है, वरना सी ऑफ हो जाएगा। तो 10 मिनट में आपको कैप चेंज कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SS16 किस सब सिस्टम से बिलोंग करता है? तो SS16 करता है स्पीडोमीटर यानी मेमोटेल से। फिर पूछ रहा है, 3 फेज लोको में कितने नंबर ऑफ रूफ बार हैं? तो रूफ बार टोटल होते हैं 3 फेज में 3। एक पेंटो 1 से जुड़ा होता है, एक पेंटो 2 से जुड़ा होता है और एक बीच में लूप बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको ग्लोइंग ऑफ BPFA एंड फ्लिकरिंग ऑफ LSFI, यानी BPFA जल रहा है और LSFI ब्लिंक कर रहा है, तो ये कौन सा फॉल्ट दे रहा है? तो ये प्रायोरिटी 1 के फॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है। फिर पूछ रहा है, लोकेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि हार्मोनिक फिल्टर का रेजिस्टेंस कहाँ है? तो लोको की छत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 फीड्स, यानी बर 3 से किसको किसको सप्लाई मिलती है? तो MCP1, MCP2 और OCB और TMB के स्क्वेंजिंग ब्लोवर, यानी स्क्वेंजिंग ब्लोवर 1, स्क्वेंजिंग ब्लोवर 2 और बैटरी चार्जर, इसको मिलती है। फिर क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको SS06 जो होता है वो बर 1 से बिलोंग करता है, यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1। सब सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आया है इस पेपर में। फिर है, इन WAG9 और WAP7 लोकेशन ऑफ एयर ड्रायर। तो AP7 और AG9 में कैब 1 साइड लोको पायलट के नीचे होता है, वो ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिहाइंड कैटल गार्ड 1 लोको पायलट साइड। और WAP5 में होता है MCP के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोपोर्शनल वर्किंग मैक्सिमम ब्रेक सेंटर प्रेशर WAG9 2.5 kg पर cm² होता है। SS03, ये भी देखिए फिर सब सिस्टम पूछा, तो SS03 होती है ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 से होती है। इन 3 फेज लोको टू आइसोलेट ट्रैक नंबर 1, यानी ट्रैक नंबर 1 को आइसोलेट करना है, तो किस स्विच की पोजीशन क्या रखेंगे? तो 1 को आइसोलेट करना है, तो 154 स्विच को 1 नंबर पे रखेंगे। फिर लिखा है, इन WAG5 लोको आउटपुट इज गिवन टू ऑल ट्रैक्शन मोटर फील्ड ड्यूरिंग RB, यानी WAG5 में RB के दौरान TM फील्ड को आउटपुट किससे दिया जाता है? तो RSI 1 से। WAG7 में RSI 2 से RB के दौरान ट्रैक्शन मोटर के फील्ड को दिया जाता है सप्लाई, और WAG5 में RSI 1 से और AG7 में RSI 2 से। फिर पूछ रहा है, इन कन्वेंशनल लोको रिजर्वायर प्रेशर इज यूज्ड फॉर हॉर्न्स, यानी हॉर्न के लिए कौन से MR से उसमें प्रेशर जाता है? तो MR4 से जाता है, उसका ऑप्शन यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QD2 इज कनेक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश ट्रैक्शन मोटर। तो आपको पता है कि QD1 जो होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है, और जो QD2 होता है वो ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच लगा होता है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोको ब्रेक सिलेंडर WAP5। तो पैसेंजर में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 12 होती है और गुड्स में 8 होती है। नॉर्मल प्रेशर ऑफ SMGR ये होता है 2.5 to 3.5 kg पर cm²।
फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, QD1 इज कनेक्टेड बिटवीन, यानी QD1 किसके किसके बीच होता है, तो अभी हम लोगों ने इस पर बात की, ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल लोको एयर ड्रायर इज कनेक्टेड बिटवीन, यानी एयर ड्रायर किसके किसके बीच कनेक्ट होता है, तो MR2 और MR3 के बीच कनेक्ट होता है। इन MU लोको, MU2 भी पोजीशन इज लीडिंग लोको, तो लीडिंग लोको में लीड पे होता है, एंड इन ट्रेलिंग लोको ट्रेलिंग में ट्रेल पे होता है, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। द पर्पज ऑफ बैटरी चार्जर इज, यानी बैटरी चार्जर का क्या उद्देश्य है, तो पहला तो है बैटरी को चार्ज करना, और दूसरा है सप्लाई टू ऑल कंट्रोल सर्किट आफ्टर क्लोजिंग डीजे, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। टोटल नंबर ऑफ रूफ बार्स प्रोवाइडेड इन WAG5, तो आपको पता है कि गुड्स में 6 रूफ बार और 2 HPT लिंक होती है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यही पैसेंजर का लोको होता तो उसमें 4 रूफ बार और 2 HPT लिंक होती है। स्टार्टिंग फेज ऑफ आर्नो इज सप्रेस्ड बाई, यानी जो आर्नो का स्टार्टिंग फेज है वो किसके द्वारा सप्रेस होता है, किस रिले के द्वारा, तो QCVR रिले के द्वारा। फिर है नॉर्मल पोजीशन ऑफ एडिशनल BP कटआउट कॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लोको इज, तो दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ओपन कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 58 बॉक्सन प्लस BV, यानी 58 बॉक्सन है और एक ब्रेक 1 है, ये लोड है। इफ़ 6 DV आर डिफेक्टिव, 6 DV अगर आप डिफेक्टिव है तो ब्रेक परसेंट कितना आएगा, तो इसका एक फार्मूला है, वो ये है कि जितने काम कर रहे हैं इस समय, तो टोटल ब्रेक सिलेंडर कितने हो गए, 58 + 1 यानी 59 टोटल हो गए, और उसमें से 6 डिफेक्टिव है उसको घटा दिया, और टोटल हो गया 59 × 100। ये इसका फार्मूला होता है कि वर्किंग सिलेंडर अपॉन टोटल सिलेंडर इंटू 100, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 53/59 × 100 यानी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल लोको डैश रिजर्वायर प्रेशर यूज फॉर क्रिएशन ऑफ BP प्रेशर, तो BP प्रेशर के लिए यानी एडिशनल C2 के लिए जो हवा का दबाव जाता है वो MR3 से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो सैंडिंग इज डन बाई इनर्जाइजेशन ऑफ रिले, तो Q48 रिले के कारण ही ऑटो सैंडिंग होती है। QD1 और QD2 से Q48 रिले इनर्जाइज होती है, और जब Q48 रिले इनर्जाइज होती है तो 3 काम करती है, ऑटो सैंडिंग कराती है और LSP का लैंप जलाती है, और Q51 को सप्लाई देकर नाच रिग्रेस्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर DJ इज ट्रिप्ड ऑन नाच GR कम्स टू 0, यानी जब भी DJ ट्रिप करता है तो GR 0 आता है, किस रिले के द्वारा, तो Q50 इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस ऑपरेशन ऑफ GR काजेस ट्रिपिंग ऑफ DJ थ्रू, यानी जब GR में सजेस होता है, यानी GR अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, उस समय DJ जब ट्रिप होता है तो किस रिले के कारण, Q44 के कारण, क्योंकि जब GR में स्लेजिस आएगा तो फर्स्ट नाच की ट्रिपिंग मिलेगी, और रिले Q44 के ऊपर ही GR का बिटवीन नाच का ओपन का इंटरलॉक लगा हुआ है। नेक्स्ट है, टाइम डिले रिले ऑफ QTD 101 रिले इज, यानी QTD 101 में कितने सेकंड का टाइम डिले है, तो 5 सेकंड का होता है। इन स्टैटिक इन्वर्टर फिटेड लोको लैंप इज प्रोवाइडेड टू इंडिकेट द ट्रिपिंग ऑफ स्टैटिक इन्वर्टर, स्टैटिक इन्वर्टर ट्रिपिंग में कौन सा लैंप जलता है, तो उसके लिए जलता है LSSIT। WAG7 में किस टाइप की बोगी का यूज़ किया गया है, तो कोको टेट्रामाउंट हाई एडेशन बोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल अटैचिंग लोको ऑन द फॉर्मेशन स्टॉप द लोको फर्स्ट एट, यानी किसी भी फॉर्मेशन पर लोको को जोड़ने से पहले कितने मीटर पहले खड़ी किया जाता है, उसको रोक लिया जाता है, तो 20 मीटर पहले। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग RB वर्किंग ऑफ MVRF इज इंडिकेट थ्रू, किस लैंप के द्वारा RB के दौरान MVRF की वर्किंग को हम देखते हैं, तो LSDBR। फिर है, इफ़ सिग्नलिंग लैंप्स आर नॉट वर्किंग डिफेक्ट मे बी विद, यानी किस फ्यूज में कमी के कारण सिग्नलिंग लैंप नहीं जल सकता है, बैटरी की सप्लाई पायलट लैंप तक पहुंचने के लिए एडिशनल CCB और CCLS सही होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंट्रोलिंग फ्यूज फॉर SMGR कंट्रोल सर्किट, तो SMGR कंट्रोल सर्किट को CCPT से कंट्रोल किया गया है। इन कन्वेंशनल लोको फॉर रिसेटिंग VCD टू बी प्रेस्ड, यानी VCD रीसेट के लिए कन्वेंशनल लोको में किस चीज़ को प्रेस कर सकते हैं, तो या तो एक्नॉलेज को या रीसेट बटन को।
ड्यूरिंग आरबी ऑल ट्रैक्शन मोटर फील्ड्स आर कनेक्टेड इन, यानी जो सारे ट्रैक्शन मोटर के फील्ड हैं आरबी के दौरान कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ एटीडी इन ओएचई इज, तो ऑटो टेंशन डिवाइस इसका नाम है, ये मेची में टेंशन मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। मेंटेन यूनिफॉर्म वियर एंड टीयर ऑफ पेंटो पैन अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइड ऑन ओएचई, यानी पेंटो पैन में कोई वियर एंड टीयर ना हो तो उसके लिए ओएचई की जो तार है वो जिगजैग बिछाई जाती है ताकि हमारा पेंटो पैन पूरे में घिसे, एक ही जगह वो ना घिसे, यानी वियर और टीयर ना हो, तो इस अरेंजमेंट को स्टैगरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर क्लोजिंग डीजे प्रोटेक्ट्स मेन ट्रांसफार्मर अगेंस्ट सर्ज वोल्टेज, तो ET2, जैसे ही हम पेंटो उठाते हैं वैसे ET1 सर्विस में आता है और जब डीजे क्लोज कर लेते हैं तब ET2 सर्विस में आता है। ये सर्ज रजिस्टर है। अर्थ फॉल्ट इन MPH मोटर काजेज ट्रिपिंग ऑफ डीजे थ्रू, किस रिले के कारण डीजे ओपन होगा अगर MPH में अर्थ फॉल्ट है, तो MPH चूँकि एक ऑक्सिलरी मोटर है तो इसलिए इसका आंसर होगा QOA। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATFEX कम्स इनटू द सर्विस आफ्टर क्लोजिंग, तो किस कॉन्टेक्टर के क्लोज होने के बाद ATFEX सर्विस में आता है, तो C145। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग आरबी MVRF मोटर गेट्स फीड फ्रॉम TM, यानी आरबी के दौरान MVRF मोटर को किस ट्रैक्शन मोटर से फील्ड मिलती है, सप्लाई मिलती है, तो TM2 से। जो स्टैंडर्ड सर्किट है उसमें TM2 से ही सप्लाई मिली है, हालांकि कुछ सर्किट में आपको TM1 से भी देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर TM2 ही होगा। नेक्स्ट है ओवर करंट रिले इन 3 फेज लोको इज, तो OCR 78 होता है जो कि SB1 पैनल में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 3 फेज लोको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो किससे कनेक्ट है, पेंटो 1 से है कि पेंटो 2 से है कि मिडिल से है कि कोई भी नहीं, तो इसका आंसर होगा मिडिल से, यानी चाहे हम पेंटो 1 उठावें चाहे पेंटो 2 उठावें, किसी भी पेंटो को उठाने पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सर्विस में आता है, इसलिए इसको मिडिल वाले रूप बार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 3 फेज लोको इज फिटेड विद टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर, यानी किस टाइप के ट्रैक्शन मोटर उसमें लगे हुए हैं, तो 3 फेज AC सिंक्रोनाइजेशन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगाया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ VPT1 इन क्रू फ्रेंडली लोको इज, यानी VPT1 कहाँ पे है, लोको रूफ नहीं हो सकता, लाकर में नहीं हो सकता, सेंट्रल लाकर में भी नहीं हो सकता, कैब 1 बैक पैनल पर है, यानी कैब 1 के पीछे वाली दीवार पर VPT1 लगा रहता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने CLI पेपर का इलेक्ट्रिक वर्जन हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें और अपने और भी रनिंग ग्रुप में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।